अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर प्रोग्राम शायरों से करें बातें और मैं हूं आपकी होस्ट फरियाल शेख। वक्त के साथ अदब का दायरा वसीतर होता चला जा रहा है और ऐसे में कई नौजवान शायरी की तरफ रागिब हुए हैं। हमारे आज के मेहमान शायर जनाब अदनान मुनव्वर का शुमार नौजवान नस्ल के मारूफ और काबिल एतबार शुआरा की फहरिस्त में होता है। आप आजकल मुलाजमत के सिलसिले में दुबई क़याम पज़ीर हैं और इसी हिज्रत की वजह से आपकी शायरी में अकेलेपन का एहसास भी नज़र आता है। अलावा मौज़ूई ताज़ाकारी और तहदारी जैसी खुसूसियात से भी मुज़य्यन है। जी तो अदनान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम आपको सबसे पहले तो शो में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और दावत दी, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया की नज़र में अदनान मुनव्वर एक शायर हैं, लेकिन अदनान मुनव्वर की नज़र में अदनान मुनव्वर क्या हैं और कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या हैं, क्या मशागिल रखते हैं? अदनान मुनव्वर दरअसल एक ज़िम्मेदार शहरी है, ज़िम्मेदार बेटा है, ज़िम्मेदार भाई है और एक ज़िम्मेदार शायर है। ठीक। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, तहसील अहमदपुर शर्किया, मौज़ा लालू नैच और चन्नीगोट सिटी में आता है। बचपन वहीं पर गुज़रा, मिडिल मैंने वहाँ से की और हायर सेकेंडरी स्कूल भी चन्नीगोट से मैंने मैट्रिक की है। फिर इस मैट्रिक के बाद सिलसिला रोज़गार के सिलसिले में दुबई चला गया था। ठीक। तो वहाँ अब सिलसिला रोज़गार भी है और पैशन भी है, वो भी साथ चल रहा है। ठीक हो गया। तो आपके शायरी की तरफ रग़बत कैसे हुई? शायरी की तरफ रग़बत तो खैर बचपन से ही थी, मगर इसका जो ख़ास एक पीरियड है वो यही कह सकता हूँ कि शौर के बाद जो मुझे याद है वो इमारात में मुकीम जो दोस्त हैं हमारे अदबी शोरा इकराम, उनसे मुलाकात और उठना बैठना था। तो इस वजह से वो ज़्यादा जो है ना वो एहसास है कि वहाँ से शुरू हुआ। और आपको ये एहसास कब हुआ कि आप खुद भी शेर कह सकते हैं? ये एहसास तो हर इंसान के अंदर, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक शायर छुपा होता है, हाँ। वो है। एहसास का ये कोई ख़ास पीरियड नहीं कह सकता मैं इसको, मुझे याद नहीं है, लेकिन बाकायदा शायरी मैंने 2019 से शुरू की और ये इमारात में ही शुरू की। मैंने पहला मुशायरा भी इमारात में पढ़ा था, तो वहाँ से अब तक ये सिलसिला जारी है। ठीक। आपकी शख्सी तरबियत कहाँ से हुई? शख्सी तरबियत हमारे गांव में चूँकि तालीम का इतना वसाइल नहीं है और ज़ाहिर है मैट्रिक में बंदा इतना बाशऊर भी नहीं होता, तो इमारात में छोटी सी उम्र में दायरे गैर में रहना, फिर इमारात, दुबई, जहाँ के वो पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते रहते थे, उनसे मुलाकात सिलसिला रोज़गार के सिलसिले में, तो वो फिर उठना बैठना हो जाता है। ख़ास जो अदबी हवाले से भी कहूँ या बोलने का जो लहजा है या थोड़ा बहुत हुनर आता है, ये इमारात में एक तंजीम है बज़्म उर्दू दुबई, तो उनके जितने भी मेम्बरान हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैं भी अभी उनका हिस्सा हूँ। मैं जब से उनके साथ जुड़ा हूँ तो मेरी शख्सी तरबियत क्या नहीं बोलना मैंने वहाँ से सीखा है। ठीक। तो आपके कोई उस्ताद साहब भी हैं? जी, मेरे उस्ताद साहब हैं, हुसैन शहजाद साहब, ये भी शारजा में मुकीम है। ठीक। दायरे गैर में रहकर अदब की खिदमत करना, मुश्किलात तो आई होंगी? मुश्किलात तो होती रहती हैं, ज़िंदगी आसान थोड़ी है। बस ये है कि आपके अंदर हौसला होना चाहिए और चीज़ों को कबूल करने का फ़न आना चाहिए। जब हम कबूल कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। शायरी के साथ आप इंटरनेशनल लेवल पर मुशायरा ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो शायरों के साथ बतौर ऑर्गेनाइज़र आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? असल में ऑर्गेनाइज़र ना चाहते हुए बन गया। हाँ। इतना मैं ख़ुद को जो है ना वो जो चाहता हूँ कि मैं लोग मुझसे जिस हवाले से जाने वो एज अ शायर ही जाने, वहाँ पर मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करना इस वजह से भी ज़रूरी हो गया था कि वहाँ के जो मकामी शोरा हैं उनको जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर सामने लेकर आना है। तो पिछले 5 सालों में बहुत कम होते थे। ज़ाहिर है वो जो वहाँ पर जो हमारे प्लेटफार्म्स हैं, इंडियन दोस्त हैं जो मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उनमें इतना गुंजाइश नहीं होती कि वहाँ के मकामी शायर जो है ना वो, ज़ाहिर है बाहर से लोग आते हैं तो इंटरनेशनल नाम भी होता है और बड़े बड़े प्लेटफार्म्स हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो बस वो मकामी शोरा में आते हुए फिर वो हो गया ऑर्गेनाइज़र के तौर पर जा रहा है अभी। और फिर इंटरनेशनल मुशायरा जब करवाया तो हौसले पस्त नहीं हुए
अच्छा लगा, शोरा से मुलाकातें भी हुई, बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई और सीखा। मैं गुफ्तगू में या कोई भी काम करता हूँ तो मैं अपने मतलब की चीज़ निकाल लेता हूँ। मस्बत पहलू है, ज़ाहिर है आप जिसको ज़्यादा सोचेंगे और वही आपके जहन में आएगा। बिल्कुल। तो मस्बत पहलू मैं निकाल लेता हूँ, वही मेरी ज़िंदगी का कुल है। ठीक हो गया। हमारे शुअरा में गैर मुल्की मुशायरों की एक दौड़ लग चुकी है, तो ये दौड़ तो खैर किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान में तो ये दौड़ अभी लगी हुई है, ये यहाँ कर आकर हमें पता चला है। हर इंसान के अंदर एक इश्तियाक तो होता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं चाहा जाऊँ, और ये चाहे जाने का इश्तियाक तो बहुत ही मुनफरिद होता है और लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो शायर, हर शायर चाहता है कि मैं दुबई में ख़ासकर मुशायरा पढ़ूँ, तो वो एक है दौड़। अब नसीब है कि किसका आता है, को कैसे आता है। अब हमारे ऑर्गेनाइज़र भी इसको अपने, जो ज़ाहिर है कमर्शियल है, अब मुशायरे वहाँ के ज़्यादातर कमर्शियल हो चुके हैं। तो इसी तरह जैसे हम यहाँ से लोग चाहते हैं, शायर चाहते हैं कि हम दुबई में मुशायरा पढ़ें, वहाँ के ऑर्गेनाइज़र भी चाहते हैं कि ये शायर दुबई में आए। तो जिसका जो नसीब, ये वो लॉटरी है, पर्चियाँ डली जिसकी निकल आई, तो वो नसीब है। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। सब्र जो है ना वो आपको बहुत, उसका फल जो है ना बहुत मीठा है। आप सब्र करें, जब आपका शेर होगा, जब आपका वक्त होगा, तो आपको इंटरनेशनल क्या पूरी दुनिया में जाना जाएगा। तो सब्र बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक। क्या शेर के कारी तक ठीक अदब पहुंचाया जा रहा है? शेर के कारी तक अदब पहुंचाया जा रहा है, ये तो खैर मैं इतना नहीं जानता, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि शेर का कारी अदब तक पहुँच रहा है। अच्छे सामे मौजूद हैं अभी भी। मुशायरों के हवाले से बात की जाए, अगर नावल लिखा जा रहा है या अफसाना लिखा जा रहा है, तो वो जो कारी है जिसको वो चाहिए वो खुद जाके ढूंढ लेता है। ठीक। आप अपना कोई पसंदीदा शेर या गज़ल सुना दीजिए। मेरी अपनी सुनानी है जी। तो एक गज़ल कही थी, हाय क्या मंज़र थे जो आँखों से ओझल हो गए, हंसते बसते शहर भी वीरान जंगल हो गए। क्या बात। पागलों को लोग तो रखते हैं जंजीरों में कैद, हम तेरी जंजीर से निकले तो पागल हो गए। क्या बात, वाह वाह। देख तूने दर्द के रंगों से हमको भर दिया, देख हम तस्वीरें गम बनकर मुकम्मल हो गए। इस तगोदौ में कि सारी उम्र हो तेरे लिए, दोस्त हम अपने लिए गुजरा हुआ पल हो गए। और शहर सारा उसकी आंखों में कहीं गुम हो गया, उसको जितने देखने वाले थे पागल हो गए। वाह वाह। और हम बहाने ढूंढते थे ज़िंदगी के वास्ते, हम बहाने ढूंढते थे ज़िंदगी के वास्ते, तेरे आने से हमारे मसले हल हो गए। क्या कहने, तेरे आने से हमारे मसले हल हो गए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत गज़ल आपने सुनाई। इमारात में मुकीम मकामी शुअरा की शायरी का अहम मौजू क्या है? अमूमन ये जाना जाता है कि जो पाकिस्तान या इंडिया या अपने घर से बाहर सफ़र में रहते हैं या मुकीम होते हैं, हिजरत करके जाते हैं, तो उनका अहम मौजू हिजरती होता है। लेकिन इमारात इस वक्त मुशायरों के हवाले से जितना मशहूर है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर रहता हूँ, आए दिन महफ़िलें होती रहती हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे जा रहे हैं। डॉक्टर सबात आसिम वास्ती साहब हैं, उनका एक शेर है कि देने लगा हूँ जन्नत व दोज़ख के हुक्म भी, परवरदिगार रोक खुदा हो रहा हूँ मैं। वाह वाह। अब देखें ना कि कितना एक अहम मौजू, और ये दुनियावी एक जो है हमारे मसाइल हैं, हमारे अंदर एक चीज़ बिठा दी गई है, तो उसको उन्होंने जो है ना वो एलाबोरेट किया है। इसी तरह हिजरत का मौजू भी बहुत अहम है, वो भी है। लेकिन हमारे यहाँ ज़हीर मुश्ताक राना साहब हैं, उनका एक शेर है कि कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। तो हमारे यहाँ वहाँ पर हर मौजू पर शायरी हो रही है, हर मौजू पर शेर कहा जा रहा है। इंडिया से जो हमारे दोस्त वहाँ पर मुकीम है, वो भी बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। ये इतरदान किताब है, इसमें इमारात की 50 साल तारीख़ में जितना भी उर्दू अदब के हवाले से लोग वहाँ पर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र थे, चाहे वो नावलिस्ट थे, उर्दू अदब पर जितना भी काम हुआ है वो इस किताब में मौजूद है।
इतरदान इसे तहकीक और तरतीब दिया है ये जनाब शदाब उल्फत साहब ने, और बज़्म उर्दू ने इसे पब्लिश किया है। ये अमेज़ोन पर भी मौजूद है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें एक हिजरत, इसमें ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर ना वजूदी मसाइल की भी शायरी हो रही है, वजूदी मसाइल की शायरी हो रही है, निस्वानी लहजे की शायरी हो रही है। अहया भोजपुरी है, उनका एक शेर है कि सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। क्या बात, वाह। और निस्वानी लहजे की बात करें तो हमारे यहाँ मैगी असनानी साहिबा बहुत अच्छा शेर कह रही हैं। पहले वहाँ पर मौजूद थी सरवर ज़हरा साहिबा, तो अब वो तो खैर वो भी आगे हिजरत कर गई हैं, यूएसए में चली गई हैं। अब वहाँ पर शायरात भी हैं, बहुत अच्छा शेर हर हवाले से कहा जा रहा है। निस्वानी लहजे की बात करें, मैगी असनानी का एक शेर है कि सबको कपड़े दिखाई देते हैं, छत पे आंसू सुखा रही हूँ मैं। तो हर मौजू पर वहाँ पर शायरी हो रही है और बहुत अच्छा अदब वहाँ पर भी तख्लीक हो रहा है। तो आपके ख्याल में मेयारी अदब आपको कौन सा, किस मुल्क का ज़्यादा पसंद है? नहीं, मेयारी अदब तो हर जगह पे तख्लीक हो रहा है, अब ये तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वहाँ मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अक्सर ये समझा जाता है कि बाहर जो लोग रहते हैं उनका सिर्फ एक ही मौजू होता है, हिजरत। उस पे ही वो लोग बात करते हैं, वही शायरी में रिपीटेड होता है। लेकिन इमारात, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर मौजू पर शायरी हो रही है और हर मौजू पर अदब तख्लीक हो रहा है। वहाँ पर नावलिस्ट, ये शदाब उल्फत साहब का नावल भी है किराए का घर। अच्छा अच्छा। तो उसमें भी उन्होंने जो है ना, वो किराए का घर उसका उन्वान है, लेकिन अंदर जब आप उसको पढ़ेंगे तो हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है। ठीक, इसी के साथ मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके किसी पसंदीदा शायर के साथ। देखते रहिए एन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।